दुनिया की सबसे ताकतवर अमेरिकी सेना का गठन 3 जून 1784 को कॉन्फ़ेडरेशन की कांग्रेस द्वारा क्रांतिकारी युद्ध के अंत में किया गया था। अमेरिका के युद्धों को लड़ने और जीतने के लिए अमेरिकी सेना एक सक्रिय घटक और दो आरक्षित घटकों के साथ काम करती है, यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी रिजर्व और आर्मी नेशनल गार्ड। आज अमेरिकी सेना में सक्रिय रूप से सेवा करने वाले 5 लाख से कम सैनिक हैं और अन्य 5,50,000 रिजर्व घटकों में काम करते हैं। अमेरिका लगभग अपनी जीडीपी का 2 से 3% अपनी आर्मी पर खर्च कर देता है, जो कि दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले कई ज्यादा है। 1945 तक संयुक्त राज्य की सेना 12 मिलियन सैनिकों, नाविकों और वायुसैनिकों की शक्ति तक पहुंच गई थी। इससे पहले या बाद में कभी भी किसी राष्ट्र के इतने सारे नागरिक वर्दी में नहीं थे। अस आर्मी के पास दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री बेसेस है। फोर्ट बन्निंग, जॉर्जिया, यूएस, जिसकी पॉपुलेशन 1,07,000 और एरिया 1,82,000 एकर्स है। फोर्ट हुड मिलिट्री बेस, टेक्सास, यूएस। फोर्ट कैंपबेल, कंटकी, यूएस, इसकी पॉपुलेशन 2,34,900 और एरिया 1,05,000 एकर्स है। फोर्ट ब्रैग, नॉर्थ कैरोलिना, यूएस, सबसे बड़ा 2,38,000 पॉपुलेशन वाला बेस, इसका एरिया 1,63,000 एकर्स है। इन्हीं बेसिस की वजह से ये आर्मी इतनी बड़ी बनती है। अमेरिका अपनी आर्मी पर $600 बिलियन से भी ज्यादा खर्च करता है, जिसमें से 177 बिलियन आर्मी, 194 बिलियन एयर फोर्स पर, 230 बिलियन नेवी पर खर्च किया जाता है। अमेरिका अपनी डेल्टा फोर्स पर सबसे ज्यादा खर्च करता है। डेल्टा फोर्स की ट्रेनिंग रात के अंधेरे में उबड़-खाबड़ घने जंगलों में होती है। ट्रेनिंग के दौरान भारी भरकम बोझ लेकर जवानों को दौड़ लगानी होती है। अमेरिकी सेना के अधिकारी या जवान जब इस जॉब के लिए आवेदन देते हैं तो सबसे पहले उन्हें प्लेन से कूदने की महारत हासिल करनी होती है। डेल्टा फोर्स को जानबूझकर इस तरह से ट्रेन किया जाता है कि खतरनाक और असंभव माने जाने वाले ऑपरेशनों में शामिल होने की हिम्मत रखने वाले लोग ही इसमें पहुंच सकें। ये ट्रेनिंग इतनी कठिन होती है कि आम आदमी इसके बारे में सोच भी नहीं सकता है। अमेरिकी डेल्टा फोर्स ने कई सारे मुश्किल ऑपरेशन को भी अंजाम दिया है, जैसे ऑपरेशन ईगल क्लॉ, ऑपरेशन अर्जेंट फ्यूरी, ऑपरेशन एसिड गैम्बिट। लड़ाई में एक्सट्रैक्शन बर्ड क्रैश होने के बावजूद डेल्टा फोर्स ने लक्ष्य को सफलतापूर्वक छुड़ाया था। ये ऑपरेशन अपने आप में काफी मुश्किल था। ऑपरेशन हेवी शैडो, यह मिशन भी सफल रहा, हालांकि आधिकारिक तौर पर अमेरिकी सरकार द्वारा स्वीकार नहीं किया गया। इस मिशन में आतंकी पाब्लो एस्कोबार मारा गया था। एरोपोस्टल फ्लाइट 252, डेल्टा ने वेनेजुएला कमांडो के लिए एक सलाहकार क्षमता में सेवा की। मिशन सफल रहा। दोस्तों, इस आर्मी के कारनामे तो दूर दूर तक चर्चे में हैं। इस आर्मी के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जानते हैं। फैक्ट नंबर 1। 1979 में डेल्टा फोर्स अपने पहले बड़े मिशन में हार गई थी। 1979 के ईरान बंधक संकट ने मिलिट्री विभाग के लिए डेल्टा फोर्स को बुलाया गया, लेकिन 4 नवंबर को ईरान की राजधानी तेहरान स्थित अमेरिकी दूतावास में 53 अमेरिकी सैनिकों को बंदी बना लिया गया था। बड़ी ताज्जुब की बात है कि इतनी ताकतवर फोर्स ये मिशन हार गई। फैक्ट नंबर 2। एक सैनिक को फोर्स में शामिल होने के लिए आमतौर पर पारंपरिक बलों में 8 साल का अनुभव होना चाहिए। फैक्ट नंबर 3। औसतन विशेष बलों में सैनिकों की शादी 2 बच्चों के साथ होती है। एक सूचीबद्ध सदस्य के लिए औसत शादी की आयु 29 और अधिकारियों के लिए 34 है। फैक्ट नंबर 4। फोर्स के सैनिकों के पास उनका अपना विश्वविद्यालय होता है, जहां उन्हें एजुकेशन के साथ साथ सेना में शामिल होने के लिए भी तैयार किया जाता है।
उन्हें यहाँ काफी सख्ती से ट्रेन किया जाता है। सैनिकों के शरीर और दिमाग की यहाँ कड़ी ट्रेनिंग होती है। डेल्टा फोर्स जब भी किसी मिशन में सफल होती है तो उन्हें हमेशा एक मेडल ऑफ ऑनर देकर सम्मानित किया जाता है। मृत सैनिकों के परिवारों का आदर किया जाता है। इसके लिए सरकार आर्मी ग्रैटिट्यूड फंड चलाती है। इसमें हर एक मृत सैनिक के परिवार को $1,00,000 तक की मदद की जाती है। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिए और इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।